रत्नेश भैया ने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, और फिर भी तू कह रही है कि कुछ मत करो। इस बात का फैसला आज इसी वक्त करना होगा कि वो आखिर चाहते क्या हैं। अगर मुझसे कोई कुछ कहे तो मैं सह लूंगा, लेकिन आज के बाद इस घर में तुझसे कोई कुछ कहे तो मैं उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। रुद्र प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है रुद्र। तुम जानते हो रुद्र, मैंने अभी बाबूजी से वादा किया है कि मैं इस घर को कभी भी बिखरने नहीं दूंगी। तुम्हारे साथ के बिना मैं ये वादा पूरा नहीं कर पाऊंगी रुद्र। प्लीज भूल जाओ, इस सबको एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ ना रुद्र। देखो, कल से इस घर के लिए, हम सब के लिए एक नई सुबह होगी, जीवन की एक नई शुरुआत होगी रुद्र। प्लीज। अरे कोई नाश्ता लेकर आएगा? किसी को फिक्र भी है कि रात को भी खाना नहीं खाया मैंने? जी लीजिए। ये लीजिए, एहसान कर रही हो मुझ पे। और ये क्या है? एक पूरी। गौरी, और पूरियां लेकर आना। लाई भाभी। मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत कामचोर हो गई तो खुद जाके लेके नहीं आ सकती? गौरी को क्यों बुला रही? सुबह सुबह उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ मैं। जाके तू लेके आ। जी वो आज सबका नाश्ता गौरी बना रही है। गौरी बनाते तो हटाओ ये। भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो अन्न का अपमान है। अन्न का अपमान? सुबह सुबह अपने भजन कीर्तन शुरू मत कर दो, समझी? पर तुझे बहुत शौक है ना सबको बताने का कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो एक काम क्यों नहीं करती? वो स्कूल ज्वाइन कर लेना, बच्चों को सिखा। मेरे सामने नाटक मत कर, समझी? अन्न दे। ये जो अन्न है इस घर में मेरी वजह से आता है। दिन रात मेहनत करता हूं तभी अन्न आता है, तेरे निकम्मे पति की वजह से नहीं। जब देखो लेक्चर, ये कर लो वो कर लो। तेरे 20 रुपए की बातों से ना तो घर वालों को खुश कर सकती है, मुझे नहीं। या मेरे कहने का वो मतलब नहीं। बस, कोई दलील नहीं सुनना चाहता हूं मैं। अगर तुझे समझाना ही है तो अपने पति को जाके समझाना। वो तो होता नहीं है, हमारे सर पे आके नाचती है। अन्न, ये अन्न, इसका होता है अपमान। ये ले। हो गया अन्न का अपमान। इस घर में किसी को भी किसी से बदतमीज से बात करने का हक नहीं, और खास करके इस घर की बहुओं से। मैंने आज तक केत की भाभी से ऊंची आवाज में तक बात नहीं की, लेकिन आप हमेशा हमेशा गौरी के साथ बदतमीज से बात करते हैं। लेकिन अब नहीं। माफी मांगिए गौरी से।
दिमाग खराब हो गया तेरा। मैं माफी मांगू, वो भी इससे। सवाल ही नहीं उठता रुद्र जी। गौरी मेरी बीवी है, इस घर की बहू है। प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, वरना मैं आपके साथ कोई बदतमीजी कर बैठूंगा। अच्छा, धमका रहा है मुझे। चल नहीं मांगता माफी, जा। क्या करें? हाथ उठाएगा मुझ पे? हाँ? हाथ उठाएगा मुझ पे? हद से आगे बढ़ रहे हैं भैया। मैं हद से आगे बढ़ रहा हूं, तू भी हद से आगे बढ़ना। मेरी उंगली पकड़ के चलना सीखा था ना? हाथ उठा मुझ पे, चल उठा मुझ पे हाथ। नहीं रुद्र, रुद्र छोड़ो भैया को। क्या कर रहे हो रुद्र? छोड़ दीजिए देवर जी। ये देखा, जिसको आप बुरा बोल रहे थे वही इस वक्त मुझे रोक रही है। जो भी कुछ आपने किया है ना, इसका जवाब तो मैं आपको कब का दे चुका होता। लेकिन गौरी ने मुझसे वचन लिया था कि मैं आपको कुछ न कहूं। फिर भी आप उसके साथ इस तरीके से बात करेंगे? हाँ? प्लीज छोड़ो रुद्र, मेरी बात मानो, छोड़ो भैया को। क्या हो रहा है? रुद्र, रत्नेश। बाबूजी, रत्नेश भैया ने गौरी के साथ बदतमीज से बात की है। उनसे कहिए कि गौरी से माफी मांगे। रत्नेश, गौरी इस घर की बहू है। तुमने उसका अपमान करने की कोशिश कैसे की? माफी मांगो उससे। मैं माफी नहीं मांगूंगा बाबूजी। मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करेंगे और माफी नहीं मांगे? माफी तो मांगनी पड़ेगी। रुद्र, क्या हो रहा है बेटा? क्यों छोटी छोटी बात पे बहस करते हो तुम लोग? और पता नहीं है गौरी चाहती क्या है? क्यों भाइयों में दरार डालना चाहती है ये? माँ, तू गौरी को क्यों कह रही है? गौरी की इसमें कोई गलती नहीं, ये रत्नेश भैया की गलती है। इन्हें गौरी के साथ बदतमीज से बात की है। माफी तो इनको मांगनी पड़ेगी, वरना रत्नेश, माफी मांग लो बेटा। ये तू कह रही है माँ? मैं माफी मांग? क्यों? मेरी गलती नहीं है। इस हिसाब से तो तुझे भी माफी मांगनी चाहिए। तू भूल गई कि तूने रुद्र के साथ क्या किया था? चुप कर, क्या बेकार की बातें कर रहा है? माफी मांग और जा यहाँ से। नहीं मांगूंगा मैं माफी। गलती नहीं है मेरी, सारी गलती तेरी है माँ। हाँ, मैं आप सबको बताता हूँ कि पिछले दिनों हवेली में जो भूचाल आया था, उन सब के पीछे कौन था? ये मेरी माँ थी उसके पीछे। रत्नेश, मैं चाहता था सब कुछ भूल जाना, पर तू नहीं चाहती कि मैं सब कुछ भूलूं। वो तू ही थी ना जिसने प्लान बनाया था कि गौरी को घर से निकालने के लिए पीहू का घर पे बुलाएंगे। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। मैं झूठ बोल रहा? हाँ, वो तू ही थी ना माँ जिसने पीहू को रुद्र को फोन करने के लिए कहा था, वो भी उसकी शादी वाली रात था। हाँ बोल। पर दादाजी, आपने मुझे थप्पड़ मारा था। अरे मैं तो सिर्फ एक मोहरा था, असली चाल तो माँ की थी। क्यों माँ? वो पार्टी में जितना भी तमाशा हुआ था वो सब तूने रचा था, बोलना। तूने ही पीहू को रुद्र के करीब जाने के लिए कहा था पार्टी वाले दिन, बोल।
आप चुप क्यों हो गई? बोलते क्यों बंद हो गए थे? बोल कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बोल। चुप कर। झूठ क्यों बोले जा रहा है? देख बेटा, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों का विश्वास मत करना। मैं मानती हूँ, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी, लेकिन बेटा कोई माँ अपने बेटे पे ऐसा घटिया इल्जाम कभी नहीं लगाएगी और ना ही उसे बदनाम करेगी। रत्नेश तो पागल हो गया है बेटा, उसकी बात मत सुनना। अगर ऐसा है तो रख मेरे सर पे हाथ और कसम खा कसम की सब झूठ है। नहीं, मैं कसम नहीं खाती। तू रत्नेश की तरह पागलों वाले हरकत मत कर। तो फिर कसम खाना, कसम। छोड़ मेरा हाथ। कसम खा मां। छोड़ ना। बात में कोई बच्चों की कसम खाते हैं क्या? अगर रत्नेश भैया झूठ नहीं बोल रहे तो तुझे तो कोई कसम खाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। बोल, खाना कसम फिर। हाँ मेरी कसम, बोल ये सब झूठ है। खा, रख मेरे सर पे हाथ, बोल। हाँ बोल ना, बोलती क्यों नहीं? बोल ना। ये सच है। ये सच है कि शादी की रात मैंने पीहू को फोन करने को कहा था, लेकिन वो रेप का इल्जाम, वो तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो सब पीहू ने अपने मन से किया, इसलिए कि वो गौरी से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि गौरी ने उसे थप्पड़ मारा था। ये भी सच है कि मैं गौरी को बहू के रूप में पसंद नहीं करती। नहीं चाहती थी कि वो तेरी जिंदगी में रहे, इसीलिए किया मैंने ये सब कुछ। देख बेटा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस इतना चाहती थी कि गौरी तेरी जिंदगी से और मेरे परिवार की जिंदगी से दूर हो जाए। यही गलती की मैंने। आज मेरी समझ में आ रहा है कि आखिरकार हमें पीहू नाम की आफत से बचाने वाली गौरी ही है। ये क्या पागलपन हो गया मुझसे, क्या कर दिया मैंने? इसका मतलब इस सबके पीछे तू थी माँ। तूने गौरी को मुझसे अलग करने के लिए इतना सब कुछ किया। एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती? बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, उससे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे माफ कर दे। मेरी माँ हो ही नहीं सकती। माँ अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकती।
अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। इस घर में तेरी कोई इज्जत नहीं करता, वहां मैं भी नहीं रहूंगा। नहीं रुद्र, ये चल गौरी। नहीं रुद्र, नहीं गौरी, नहीं गौरी, छोड़ के मत जाओ बेटा, समझाओ इसे। नहीं रहना मुझे इस घर में। मेरी माँ को गौरी से प्रॉब्लम है तो मेरा इस घर में रुकने का फायदा क्या है? अब तो मुझे उन सब से प्रॉब्लम है जिन्हें गौरी के साथ प्रॉब्लम है। आज के बाद इस घर से मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ता हूं। इस परिवार के लिए, इस हवेली के लिए मर गया रुद्र, मर गया रुद्र, मर गया रुद्र, मर गया रुद्र। रुद्र बेटा, मुझसे बात मान जा बेटा। तो प्लीज बात मान। बेटा अब तो सच्चाई सबके सामने आ ही चुकी। बेटा अनबन को सुलझाया जा सकता है, अगर तू चला गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बेटा। अपनी माँ को माफ नहीं करेगा, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुझे, माफ कर दे। रुद्र भैया, आप कहीं नहीं जा सकते, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अपनी माँ को उसकी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे गौरी। रुद्र, हम अपने परिवार को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जरा सोच कर देखो। गौरी हम जा रहे हैं, बस। रुक जाओ रुद्र, रुक जाओ। इस उम्र में तो बेटा बाप का सहारा होता है, ऐसे में इस घर को, अपने बाबूजी को छोड़कर मत जाओ बेटा। तो एक बार तो सोच ले, फिर से सोच ले। मुझे माफ कर दीजिए बाबू, अपना किया हुआ वादा निभा नहीं पाई। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस घर को बांध कर रख सकूं, सब में आत्मीयता बनी रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका बाबूजी। बाबूजी, रुद्र के सम्मान में ही मेरा सम्मान है, और रुद्र की भावनाओं के साथ खड़ा रहना पत्नी होने के नाते मेरा धर्म है। बस उसी धर्म को निभाना चाहती हूँ बाबूजी। जाओ बेटा, खुश रहो, हमेशा मेरे रुद्र का ख्याल रखना। जिंदगी की हर घड़ी में उसका साथ देना। गौरी, बस आप सबकी इजाजत चाहते हैं। रुद्र बात सुनो बेटा, भगवान के लिए मत जाओ, मत जाओ रुद्र।
मैं जानती हूँ बहुत बड़ी गलती की है मैंने। मुझे छोड़ के मत जा मेरे बच्चे।